नमस्कार, दी फुल वॉल्यूम में आपका स्वागत है। मैं हूं विवेक। एनटीपीसी का एग्ज़ाम चल रहा है और ये एग्ज़ाम बहुत बड़ा एग्ज़ाम है जो रेलवे के लिए तैयारी करते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि एनटीपीसी सीबीटी 1 का भी एग्ज़ाम चल रहा है। सीबीटी 2 का एग्ज़ाम होने वाला है। हमारे साथ नवीन सर हैं जो इसके एक्सपर्ट हैं, जो प्लेटफ़ॉर्म कोचिंग के डायरेक्टर भी हैं। तो आइए सर से जानते हैं कि कैसे तैयारियाँ करें, जो प्रीवियस जो एग्ज़ाम हो चुके हैं उसको लेकर के कैसे-कैसे क्वेश्चन्स आए हैं और आने वाले एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन आएँगे, और एनटीपीसी से भी रिलेटेड सर से बात करेंगे, ग्रुप डी से भी रिलेटेड बात करेंगे। तो सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। फुल वॉल्यूम का मैं विशेष धन्यवाद देना चाहता हूँ कि स्टूडेंट से जोड़ने के लिए आपने अपने माध्यम से हमको मौका दिया। और चूँकि अभी आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 का एग्ज़ाम चल रहा है, लगातार चल रहा है और मार्च एंड तक इस एग्ज़ाम को चलना है। तो रेलवे के द्वारा भी कई अलग-अलग इसका सेशन में बाँट दिया गया है कि पहला फ़ेज़ का भी जस्ट एग्ज़ाम समाप्त हुआ है, दूसरे फ़ेज़ के एग्ज़ाम में लगभग 27 लाख बच्चे अपीयर हो रहे हैं। तो सारे बच्चे अभी लगातार वॉच कर रहे हैं जिनको आगे एग्ज़ाम देना है कि किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अगर हमसे आप इस बात को पूछते हैं, हम जिस तरह का समझ पा रहे हैं कि क्वेश्चन का लेवल धीरे-धीरे बढ़ाया जा रहा है। अब मैथ की ही अगर हम बात करें तो थोड़ा-सा कंसेप्ट पर बेस्ड मैथ का क्वेश्चन अब ज़्यादा से ज़्यादा दिया जाने लगा है। तो सिर्फ़ आप प्रीवियस या जिस तरह का क्वेश्चन अभी पूछ रहा है उसके हिसाब से ही प्रैक्टिस करके जाएँगे, तब भी हमको लगता है कि थोड़ा परेशानी आपका बढ़ सकता है। इसलिए अधिक से अधिक कंसेप्ट को वॉच करने का कोशिश करें, कंसेप्ट को समझने का प्रयास करें, तो अधिक से अधिक क्वेश्चन आप बना पाइएगा। और रीज़निंग में भी जनरली हम देखते हैं कि क्वेश्चन तो टाइप वही जो शुरू से अभी पूछ रहा है, उसी को कंटिन्यू कर रहा है। लेकिन स्टूडेंट को यहाँ पर ध्यान ये देना चाहिए कि रीज़निंग में हम लगातार देख रहे हैं कि 3 से 5 क्वेश्चन इस तरह का रीज़निंग में पूछ रहा है, जहाँ बच्चों को मैक्सिमम दिक्कत हो रहा है। बड़ा-बड़ा क्वेश्चन है, पढ़ने में टाइम चला जा रहा है या लास्ट में उसके आंसर तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। एक तरीके से टाइम टेकन है, वहाँ टाइम अधिक से अधिक वेस्ट हो रहा है। हमको लगता है कि क्वेश्चन बनाने से ज़्यादा महत्वपूर्ण हमेशा इस बात की हम चर्चा करते हैं कि किस क्वेश्चन को छोड़ देना चाहिए, इस बात को समझना चाहिए। अगर 2, 4, 5 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन अगर छोड़ देते हैं, तो हमको लगता है कि अधिक से अधिक क्वेश्चन अटेम्प्ट करके मैक्सिमम क्वेश्चन स्टूडेंट सही बना पाएँगे और ये रणनीति स्टूडेंट को अपनानी चाहिए। मैथ, रीज़निंग चूँकि स्कोरर पेपर है, इस पर अच्छे से ध्यान देने की ज़रूरत तो है ही और दे ही रहे हैं लगातार स्टूडेंट। तो और इसके बाद अगर हम अन्य सेक्शन की बात करें, आप देखेंगे कि बाकी के 40 क्वेश्चंस जिसमें साइंस सेक्शन से क्वेश्चन कम से कम पूछा जा रहा है, 5 से 7 क्वेश्चन ही साइंस सेक्शन से पूछ रहा है। इसके अलावा आर्ट सेक्शन से भी क्वेश्चन लगभग कम ही पूछा जा रहा है, लेकिन करंट अफ़ेयर्स, स्टैटिक जीके से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है और स्टूडेंट को 6 महीने से साल भर का करंट अफ़ेयर्स लगातार देखना चाहिए और देख कर के जाना चाहिए, तब वहाँ पर अधिक से अधिक प्लस कर पाएँगे। हाँ, ये चीज़ देखा जा रहा है कि जिस तरह का करंट अफ़ेयर्स शुरू से पूछा जा रहा है, टाइप लगभग वही रिपीट कर रहा है, बहुत ज़्यादा तब्दीली नहीं है। तो ये स्टूडेंट के लिए प्लस हो सकता है। तो इस तरीके से स्टूडेंट मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। सर, प्लेटफ़ॉर्म कोचिंग की तरफ से कुछ ऐसा क्वेश्चंस प्रोवाइड किया जा रहा है जो बच्चे हैं जिनको या यूट्यूब पे या जीमेल पे या कैसे भी प्रोवाइड किया जाएगा कि जिससे उनको पता लग सके कि आने वाला जो एग्ज़ाम है उसमें कैसे क्वेश्चंस, एक डमी टाइप का कि ये क्वेश्चंस आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये सब पढ़ के आप जा सकते हैं। अभी तो उसमें हमारा उद्देश्य है कि जिस तरीके से लगातार रेलवे क्वेश्चंस पूछ रही है या जो तब्दीली कर रही है, तो कोशिश करते हैं हम कि उस पैटर्न पर हम खरे उतरने का प्रयास करते हैं। उसके लिए फुल सिलेबस का टेस्ट ऑफलाइन मोड में हमारा अलग चलता है। सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट को देख करके, जैसे कि मैथ है, रीजनिंग है, 60 क्वेश्चन इसी सेक्शन से आना है, तो स्पेशल मैथ का टेस्ट डेली तुरंत उसी समय उसका एक्सपर्ट टीचर के द्वारा सॉल्यूशन, रीजनिंग का टेस्ट डेली तुरंत उसी समय एक्सपर्ट टीचर के द्वारा सॉल्यूशन, इसी तरीके से साइंस का, करंट का, स्टैटिक जीके का, सारे तरह का सवाल का अधिक से अधिक हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं। और जिनका भी 15 दिन के बाद एग्जाम है, महीने दिन का बाद एग्जाम है, हमको लगता है कि मैक्सिमम फ़ायदा स्टूडेंट को निश्चित रूप से इसका मिलेगा। और हमारा प्रयास है कि ऑनलाइन मोड में भी अभी एक हमारा सेशन चल रहा है द प्लेटफॉर्म ऐप पर, उस पर भी इस तरह का क्वेश्चंस का चारों पेपर का जीएस का, मैथ का, रीजनिंग का,
स्टैटिक जीके करंट का, सारे सब्जेक्ट का एक अलग-अलग हम चलवा रहे हैं, करंट पैटर्न पर बेस्ड। इससे स्टूडेंट को मैक्सिमम लाभ मिलेगा। सर एनटीपीसी ग्रुप डी दोनों का एग्ज़ाम होना है, तो दोनों में कैसे डिफ़र डिफ़र क्वेश्चन आ सकते हैं? उससे रिलेटेड बच्चे कैसे पैनिक ना हो कि जो दोनों की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए कैसे क्वेश्चंस हो जो तैयारी करें कि दोनों एग्ज़ाम को वो अटेम्प्ट कर सकें? अभी रेलवे का जिन बच्चों को एग्ज़ाम देना है, 3 तरह के बच्चे यहाँ पर हैं। एक तो अभी जो रेलवे एनटीपीसी का एग्ज़ाम दे चुके, उनको इंतज़ार है कि अब हमको सीबीटी 2 का तैयारी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ग्रुप डी का भी उनको एग्ज़ाम देना है। 70% बच्चे अभी कॉमन हैं रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी के। 30% हैं जो ग्रुप डी नहीं देंगे, लेकिन 70% ज़रूर देंगे। एक तो ये बच्चे हो गए जो एग्ज़ाम दे चुके, एक दूसरे वैसे बच्चे हैं जिनको आगे रेलवे एनटीपीसी का एग्ज़ाम देना है। तीसरे वैसे बच्चे हैं जिनको आगे ग्रुप डी का एग्ज़ाम देना है। और चौथे ऐसे बच्चे हैं जो कि लगातार एनटीपीसी का अभी एग्ज़ाम जो चल रहा है दे रहे हैं, लेकिन इस इंतज़ार में हैं कि अब हमको सीबीटी 2 की तैयारी में लग जाना चाहिए अथवा नहीं, मेरा रिजल्ट होगा अथवा नहीं होगा। चौथे तरह के ऐसे बच्चे हैं। सर कुछ गड़बड़ पत्रकार जो हैं वो आपसे कई बार आके बात करते हैं कट ऑफ से रिलेटेड के बारे में। तो सर कट ऑफ से रिलेटेड जो वो लोग बात करते हैं, क्योंकि हालांकि एग्ज़ाम चल रहा है, तो वो लोग कट ऑफ से रिलेटेड बात करते हैं, तो उस पर आपका क्या विचार है? अ, इसमें गड़बड़ पत्रकार इस तरह का बात अब क्या कहिएगा इस पर, क्योंकि जो मेरे पास ही आते हैं बहुत सारे पत्रकार इंटरव्यू वगैरह के लिए, जी आप पूछते हैं जैसे आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उसमें इस तरह का क्वेश्चन पूछ देते हैं कि कट ऑफ सर इसका क्या रह सकता है और इसको हाईलाइट करते हैं। तो एक्चुअली में बच्चे भी अब काफ़ी समझदार हैं। सारे जो एग्ज़ाम दे रहे हैं मैक्सिमम बच्चे ग्रेजुएशन किए हुए हैं। बहुत सारे बच्चे +2 पास हैं। ऐसे बच्चे इसमें मैक्सिमम हैं, वह अच्छी तरीके से अच्छे और ख़राब की पहचान कर सकते हैं। और कट ऑफ का जहाँ तक सवाल है, कट ऑफ बिल्कुल भी अभी न्यायोचित नहीं है, उचित नहीं है कि अभी हम कट ऑफ के बारे में चर्चा करें या कट ऑफ के बारे में बताएँ। हाँ, कहीं-कहीं हम मजबूर ज़रूर इस बात पे हो जाते हैं, जब स्टूडेंट लगातार ऑफ़िस में भी आकर के या इंक्वायरी के थ्रू भी ये बातें पूछते हैं हमसे, या दूसरे पत्रकार भी पूछते हैं कि सर इसका कट ऑफ कितना जाएगा, हमको सीबीटी 2 के लिए तैयारी में लगना चाहिए अथवा नहीं। हाँ, उस परिस्थिति में हमारा भी मजबूरी रहता है कि कुछ ना कुछ हमको बोलना होता है जो कि स्टूडेंट के हित में होता है। हम पुनः इस बात को दोहराना चाहेंगे कि ऐसे बच्चे जो कि इंतज़ार में हैं कि सीबीटी 1 की रिज़ल्ट आ जाएगी, उसके बाद हम सीबीटी 2 का तैयारी करेंगे, कि अभी से हमको लगना चाहिए। वैसे बच्चों के लिए हमारा सजेशन ये होगा कि आप जब एग्ज़ाम दे रहे होंगे तो आपको पता चल जाता है कि हमारे सिटिंग में क्वेश्चन का लेवल क्या है। अगर आपको लगता है कि आपके सिटिंग में टफ क्वेश्चन पूछा गया था, तो उस परिस्थिति में 60 प्लस भी स्कोर करते हैं, तो एक आशा रहती है कि हम सीबीटी 2 के लिए क्वालिफ़ाई कर सकते हैं। नहीं तो अगर उससे थोड़ा आसान क्वेश्चन है, तो 65 प्लस वाले भी तैयारी कर सकते हैं, नहीं तो 70 प्लस वाले तो निश्चित रूप से उनको तैयारी करना ही चाहिए सीबीटी 2 के लिए। ऐसा हम इसलिए भी बोल रहे हैं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट 1.25 करोड़ हैं। और हम हमेशा बोलते हैं कि 30 टू 40% ही स्टूडेंट मेन कॉम्पिटिटर होते हैं, जो कि सीरियसली तैयारी कुछ बच्चे घर पे रह के करते हैं, कुछ पटना, गोरखपुर, मुंबई, जहाँ भी उनको उचित माहौल मिलता है वहाँ पे रह के तैयारी करते हैं। लेकिन 70% ऐसे बच्चे होते हैं, क्वालिफ़िकेशन अभी हमारा पूरा हो रहा है, पढ़ाई से दूर-दूर तक मतलब नहीं है, पढ़ाई भी हमारा छूट चुका है, या पढ़ भी रहे हैं तो बहुत सीरियस नहीं हैं, तो ऐसे बच्चों की संख्या 70% होती है किसी भी एग्ज़ाम्स में, और ऐसे सिर्फ़ भीड़ जुटाने के लिए ही होता है। तो अगर 30% मेन कॉम्पिटिटर रहा तो उस हिसाब से आप देखिएगा तो लगभग 35 से 40 लाख बच्चे मेन कॉम्पिटिशन में रहेंगे। और उसमें से चूँकि 35,000 वैकेंसी है और 20 गुना रिज़ल्ट दिया जाना है, तो 7 लाख रिज़ल्ट दिया जाएगा। तो 7 लाख रिज़ल्ट कम नहीं होता है। उस परिस्थिति में 5 या 6 बच्चों पर 1 बच्चों को लिया जाना है, अगर 35-40 लाख में से लेना है। कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ है। हाँ, तो उस परिस्थिति में कंपटीशन सो-सो है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं कह सकते हैं, चूँकि 7 लाख रिज़ल्ट दिया जाना है। लेकिन ये भी मान कर के चलना है कि 7 लाख बच्चों में से 2 लाख ऐसे बच्चे हैं, क्रीम बच्चे, जहाँ जिससे कि आपका मैक्सिमम कंपटीशन होना है।
पीटी में तो आप रिजल्ट ले आइएगा, ये हमको भरोसा है, लेकिन सीबीटी 2 में आपका पसीना छूट जाएगा वहाँ पर, क्योंकि ये 2 लाख वैसे बच्चे हैं जिनका किसी न किसी कारणवश पिछले बार एनटीपीसी में नहीं हुआ, 1 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर से छूटा हुआ है। और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका एएलपी में पॉइंट में छूटा हुआ है, 1-2 मार्क्स से छूटा हुआ है, ग्रुप डी में छूटा हुआ है, आरपीएफ एसआई में छूटा हुआ है, आरआरबी जेई में छूटा हुआ है। तो ये बच्चे आपको पसीना छुड़ा देंगे, ये बात आपको मान करके चलना है। इसलिए सीबीटी 1 आप पास कर जाइएगा आसानी से, हम मान सकते हैं इस बात को कि कम मेहनत में भी आपका काम चल सकता है अगर आपका रेगुलरिटी मेंटेन है और 2 साल से पिछले लगातार आप तैयारी किए हैं। लेकिन सीबीटी 2 के लिए आपको दिन रात एक करना ही पड़ेगा। अगर नहीं आप अधिक से अधिक मेहनत कीजिएगा तो भीड़ से आप अलग नहीं हो सकते हैं, आपका रिजल्ट नहीं हो सकता है। इसलिए आपको सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंस को समझते हुए, मैथ है, रीजनिंग है, करंट है, साइंस है, इस सारे पेपर के इम्पोर्टेंस को समझ करके अभी से, चूँकि 5 से 6 महीने का समय भी सीबीटी 2 के लिए मिल जाएगा, चूँकि जून के बाद ही ये एग्ज़ाम ग्रुप डी के बाद होगा, तो हमको लगता है कि सीबीटी 2 के लिए पर्याप्त समय है और अभी से अच्छे से तैयारी कीजिएगा तो उस समय तक आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। और प्लेटफॉर्म में भी फरवरी से ढेर सारा बैच स्टार्ट हो रहा है सीबीटी 2 वगैरह के लिए, तो चाहें तो यहाँ आकर के भी उसका अधिक से अधिक लाभ आप उठा सकते हैं। सर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। हमारे साथ नवीन सर थे जिन्होंने बताया कि आप कैसे तैयारी करें। और एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि जो गड़बड़ पत्रकार हैं, जो पत्रकार महोदय हैं, उनका अगर वीडियो आप देखिएगा तो ज़रूरी ये होगा कि आप अपने लक्ष्य से भटक जाइएगा। इसीलिए गड़बड़ पत्रकार को देखना बंद कीजिए और सही चैनलों को देखिए, और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और साथ में हमारा प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन आ चुका है, द फुल वॉल्यूम के नाम से है, द फुल वॉल्यूम के नाम से है। बार बार रिपीट कर रहा हूँ, द फुल वॉल्यूम। आप प्ले स्टोर से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं, और कोई भी इंक्वायरी है तो आपको नीचे हमारा व्हाट्सएप नंबर होगा, व्हाट्सएप नंबर पे आप हमको मैसेज कर सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं, या कॉल करके आपको किसी भी चीज़ की गड़बड़ी का पता लगता है या किसी भी चीज़ की जानकारी लेनी हो तो आप उससे हमें कॉल कर सकते हैं। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए द फुल वॉल्यूम।